जौहर साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं सेगमेंट में, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको क्यों संजीदगी से नहीं ले रहा? क्या चाहता है अफगानिस्तान? जी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है और देखें बहुत अरसे से है। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो खैर ये है कि तालिबान जो है, अगर उनका माजी भी आप देखें तो वो अपनी पहली जो तालिबान 1.0 जिसको कहते हैं, जो उस वक्त हुकूमत थी उनकी लेट 90s में और अर्ली 2000s में, तो उसमें भी यही करते रहे हैं। वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे सारे, उनको उन्होंने अफगानिस्तान में जो है ना स्पेस दी हुई थी, वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। अभी जो दोबारा उनकी इतने सालों के बाद दोबारा जब उनका रजीम आया तो उसमें भी वही चीज़ है। उसकी एक दूसरी वजह यह है कि ये वॉर इकोनॉमी पे थ्राइव करते हैं, क्योंकि बेसिकली तो ये एक रेजिस्टेंस ग्रुप था, वहाँ से पावर में आ गए। तो अब उनका जो है वो एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे वो नहीं, उनको जो है ना उन्होंने बिहेव किया है, ना वो लज़मात पूरे करते हैं। तो इस वजह से इनके साथ डील करना कोई इतना आसान नहीं है, बिकॉज नॉर्मल स्टेट्स के साथ आप बिल्कुल जो नॉर्मल डिप्लोमेसी होती है और जो एक आम तरीका होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसके हिसाब से करते हैं। बट ये एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म की जो है ना रजीम है इस वक्त। तो और फिर दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो आपस में टीटीपी के साथ जो इनकी हमदर्दियाँ हैं, आइडियोलॉजिकल सिंपथीज हैं, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं तालिबान के, जो ये सारे मिल के लड़ते रहे हैं, रेजिस्टेंस जब करते रहे हैं अमेरिकन के खिलाफ, ISAF फोर्सेस के खिलाफ। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। एक पूरा जो है ना बहुत सालों का इनका आपस का साथ है। फिर बहुत से देखें, तीसरा पहलू ये है कि जो हमारे रीजन्स के स्पॉयलर्स हैं, जो बेसिकली जो जिस तरह इंडिया है, जो कि चाहता ही ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लीड करे थ्रू टेररिज्म, जो उनकी सो कॉल्ड डिफेंस पॉलिसी है, तो वो इनको जाहिर है कि फंडिंग जो इस किस्म की जो है वो वहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी उनके लिए एक इंसेंटिव है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए वो फिर तालिबान के लिए जो है इस चीज़ का कि एक वो बिल्कुल जो एक स्टेट होती है, एक रेगुलर स्टेट है, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बेसिक नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वो चलें, वो ज़रा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो भारत के हाथों इस्तेमाल और अफ़गानिस्तान, इस पे भी ज़रा अपना कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि भारत ने शिकस्त तो ज़ाहिर बात है तस्लीम नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह जंगी मैदान में भी और सिफारती सतह पे भी शिकस्त से दोचार हुआ, और उसके बाद वो जो एक जगहसाई है, वो एक एम्बैरसमेंट है, शर्मिंदगी है, उसको मिटाने के लिए अफ़गानिस्तान को अपने हाथों में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमने देखा कि यही इंडिया है जो तालिबान के खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नफरत अंगेज किस्म की स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं, उनके पावर में आने से पहले और उनके पावर में आने के बाद भी। और बल्कि पाकिस्तान का ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, तमस्कर उड़ाने की कोशिश करते रहे हैं कि जी पाकिस्तान देखें किस किस्म के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और किस तरह के लोगों के साथ। तो अफगानिस्तान के सारे पुराने बयान भूल चुके हैं भारत के। एग्जैक्टली। और अभी देखें खुद जो है, आप देखें उनके फॉरेन मिनिस्टर को खुद बुलाया और वो सारा कुछ। तो ये इंडिया की जो है ना, इनकी पॉलिसी हमेशा से ऐसी है कि उसमें कोई असूल नहीं होते। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी है असल में। उसमें कोई जो है ना डिसेप्शन की एक फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं। ये जो चाणक्य का जो है ना, वो अभी तक फिलॉसफी जो चाणक्य की है या मैकियावेली की है, वो मैकियावेलियन अभी तक फॉरेन पॉलिसी उस लिहाज से चलाते हैं। तो उसमें इस किस्म की जो डिसेप्शन है और इस किस्म के जो अलाइंसेस हैं ना, जिनको अनहोली अलाइंसेस कह सकते हैं, वो जब भी वक्त आता है तो ये बना देते हैं। और कोई किसी किस्म का हम देखते हैं कि जो है ना खुद अपने ही जो पहले जो असूली किसी ज़माने में सो कॉल्ड मौक़िफ़ रखा होता है, उसी की नफ़ी कर देते हैं। तो इंडिया के साथ तो देखें, उनसे तो हमें किसी खैर की तवक्को नहीं है, सिर्फ शर की ही अनफॉर्चुनेटली उनसे तवक्को की जा सकती है। वो अभी भी नज़र आ रहा है। अच्छा, दो पड़ोसी तो हमारे अफ़गानिस्तान और भारत हैं, और कहते हैं ना हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेबर्स के साथ हमें चलना पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है, हिकमत अमली से चलना पड़ता है। अब हम भारत और अफ़गानिस्तान को बतौर पड़ोसी तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दो पड़ोसी बड़े समझदार भी हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं चीन की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, तो सालिसी की जो मीडिएटर की पेशकश की गई है चीन की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, और हमारे दो दोस्त ममालिक हैं, जैसे कि मैं कतर की बात करूँ, सऊदी अरब की बात करूँ, उनकी जानिब से भी मीडिएटर की पेशकश, ये किस हद तक आपको लगता है कि मौसर साबित हो सकती है? आया कि हो भी सकती है कि नहीं? मीडिएशन में कोई हर्ज नहीं है। मीडिएशन जो होती है, देखें ना, फैसिलिटेशन होती है फिर, लेकिन क्या फ्रूटफुल होगी? देखिए फ्रूटफुल जो है ना, वो कोई इतना आसान नहीं है। मैं इसको
अभी भी बहुत चैलेंजिंग देख रहा हूँ। हाँ। अब ये मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसका फायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक देर बाद जो है ना, जो जिसमें कि एक कंटिन्यूड और एक ड्यूरेबल किस्म का अरेंजमेंट कोई ऐसा हो जाए इनके साथ अफगानिस्तान के, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी वजूहात वही हैं जो मैंने बयान किए हैं कि एक तो वॉर इकोनॉमी पे वो थ्राइव करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पे थ्राइव करते हैं वो। तो वो जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा होता तो उनकी उस तरह से जो है ना इकोनॉमी नहीं चल रही होती, और उनके फिर क्योंकि आइडियोलॉजिकल ग्रुप है ना जी, तो उनको उस चीज की भी जरूरत होती है। हर वक्त अपने जो रैंक्स हैं उनको यूनाइटेड रखने के लिए भी उनको एक दुश्मन चाहिए होता है हर वक्त। ठीक है जी। तो इसलिए बेसिकली जो है ना, मुझे लगता है कि चलें इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट ये है कि हम जो है ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करें। और दूसरी चीज ये कि हम उनके लिए कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, जो हमने उनको ये दिखा दिया है कि देखें अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर इसके नुकसानात हमारे से ज्यादा आपके लिए होंगे। वो एक अहम चीज है। बाकी देखें जो जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो वो मीडिएशन तो एक चीज है, लेकिन जो हमारा है ना बायलैटरल डिप्लोमेसी भी, रीजनल डिप्लोमेसी एक जो है, फिर एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। देखें इस वक्त हम रीजनली भी, आपने जैसे जिक्र किया, चाइना है, रशिया है, ईरान है, इन सारे मुल्कों के साथ मिलकर, बिकॉज उन सबको भी एक थ्रेट परसेप्शन है वहां से। फिर साथ ही साथ इंटरनेशनल देखिए यूनाइटेड नेशंस के फोरम से, जहाँ पे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और देखें बहुत सी तालिबान सैंक्शंस कमिटीज हैं कई, उनके इस वक्त हम उनको चेक कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास लेवरेजेस तो बहुत ज्यादा हैं। फिर देखें इक्तिसादी लेवरेज कितनी ज्यादा है, क्योंकि अफगान जो है वो उसकी जो मेजर ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू ही होती है। अगर वो कोशिश भी करें उसको डाइवर्ट करने की तो वो नहीं पूरी तरह कर सकते उसको। तो ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है ये इनके लिए बहुत ही अहम है। तो फिर देखें अगर अफगानिस्तान ने ये देखना है कि वो मुस्तकबिल में कोई एक जो है ना इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बने, जिसमें तो कनेक्टिविटी उसमें इस रीजन में दूसरे मुल्कों से करे एक कनेक्टर के तौर पे, जो कि उसकी लोकेशन जो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस किस्म की, और साथ ही साथ जो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स आती हैं, रेयर अर्थ्स हैं, उन सबको अगर एक्सप्लॉइट करके उन्होंने प्रॉपर इकोनॉमी बनानी है तो उसमें भी पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अमन और भाईचारा और एक कोऑपरेशन का रिश्ता रख के फिर बनाना पड़ेगा।